तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे मन की बातें में। पर आज मैं आपको कोई अपनी कविता या अपनी कोई रचना नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि आज मुझे मिली है ये मेरे बचपन का नॉस्टैल्जिया, जो हम लोग बचपन में इसको पढ़ा करते थे। और इसमें से भी खास तौर से सबसे ज़्यादा रोचक परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो आज मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आशा है आप भी इसका आनंद लेंगे। आपने जितनी भी रामायण की कहानी सुनी या पढ़ी होगी, तो उसमें आपने राम के विवाह के बारे में पढ़ा होगा कि जिस समय सीता का स्वयंवर रचाया गया, तो उसके लिए राजा जनक ने ये शर्त रखी कि जो भी व्यक्ति उनके घर में, उनके महल में एक जो धनुष रखा था भगवान शिव का, बहुत बड़ा धनुष, तो उस धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा तो वही सीता का पति होगा। और फिर भगवान राम ने उस धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वो धनुष टूटकर 2 टुकड़ों में बिखर गया। अब जैसे ही यह धनुष टूटा, वैसे ही भगवान परशुराम, जो कहीं दूर जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनके कानों में जब इस धनुष के टूटने की आवाज पड़ी तो वे दौड़ते हुए आए, क्योंकि वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ये आपके सामने। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। अब क्योंकि परशुराम से सभी लोग डरते थे, क्योंकि परशुराम वैसे तो वे तपस्वी थे, साधु थे, किंतु वो पहले क्षत्रिय थे और उन्होंने क्षत्रियों का बहुत बार संहार किया था। तो अब परशुराम को देखते ही सब लोग डर गए और उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डालें। अब परशुराम को देखकर सब लोग डर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने राम और सीता का भी परिचय करवाया और साथ में बताया कि किस प्रकार से सीता का स्वयंवर रचाया गया और राम ने वो स्वयंवर जीता। तो अब जैसे ही परशुराम को ये पता लगा कि धनुष तोड़ दिया गया है और उन्होंने धनुष के टुकड़े देखे, लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति, अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम बहुत क्रोधित होने लगे। तो सभा में सब डर गए और सबसे ज्यादा कौन डरा? सीता, क्योंकि उन्हीं का तो स्वयंवर है। तो जैसे ही सीता को देखा तो राम को लगा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो राम ने परशुराम जी को उत्तर दिया, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। तो फिर भृगुपति बोले, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वह इस परसे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। लक्ष्मण लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं?
बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। लक्ष्मण उस समय थे एक बालक, उन्हें सूझ रहा था विनोद। तो उन्होंने फिर से, जहां परशुराम ने तो क्रोध किया और लक्ष्मण ने उनको क्या जवाब दिया? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। अब लक्ष्मण भले ही बालक थे परशुराम के सामने, लेकिन परशुराम भी परम क्रोधी, तो उनसे एक बच्चे का ये व्यंग्य कैसे बर्दाश्त हो? तो वे बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। लक्ष्मण भला कहाँ डरने वाले थे, उन्होंने फिर से परशुराम को उकसाया। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूंकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौए से डर पा जाएं। वे छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाएं। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ाना और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? अब लक्ष्मण ने फिर से जवाब दिया, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। अब जैसे ही परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए या कहें डराने के लिए आगे बढ़े, तो उन्हें देखकर जो राम अभी तक सिर्फ चुप थे, तो उन्होंने पहले तो लक्ष्मण को थोड़ा सा डांटा आंखों ही आंखों में, और उसके बाद में उन्होंने परशुराम जी से कहा, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही, रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं यह कहता है कौन? अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला।
अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। अब देखिए, अब हालत क्या हो गई है कि राम बेचारे कोशिश करें परशुराम का क्रोध शांत करने की, और लक्ष्मण इतने शरारती कि लक्ष्मण उनके क्रोध को और भड़का भड़का कर मजा लिए जाएं। तो अब जब लक्ष्मण ने फिर से उनको छेड़ा तो फिर से परशुराम क्रोधित हुए। भृगुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लक्ष्मण लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। अब जब ये विवाद हो रहा है, जब ये छेड़छाड़ हो रही है, परशुराम बार बार क्रोधित हो रहे हैं, तो अब बीच में आए गुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर परशुराम जी को शांत करने का प्रयास किया, और जैसे ही विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के आगे हाथ जोड़े, परशुराम जी शांत हो गए और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मुनिवर, आपने कहा तो मैं आपके कहने से इसे छोड़ देता हूँ, और जो मैंने अब तक क्रोध किया उसे मैं वापस लेता हूँ। अब जब लक्ष्मण ने ये बात सुनी तो लक्ष्मण को हंसी आ गई। यही उनको हंसते देखा, परशुराम का पारा फिर से 7वें आसमान पर। बोले, देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग्य भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। भाई के विवाह का अवसर और लक्ष्मण पूरी तरह से शरारत के मूड में, और इसीलिए जैसे ही परशुराम कुछ भी कहते, लक्ष्मण फिर से उनको कुछ ना कुछ कह के छेड़ देते। अभी फिर उन्होंने कुछ कहा तो अब परशुराम का क्रोध फिर से बढ़ गया। अब जब परशुराम का क्रोध बढ़ा और जब राम ने यह देखा कि अब सीता भी सहम रही हैं, तो फिर उस समय राम स्वयं उठे। भृगुपति की लाल लाल आँखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीता पति ने यह देखा, सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे, जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे, दौड़े फिर परसा लिए हुए, अब परसे के नीचे आए, रघुवर सिर नीचा किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब परसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। भृगुपति ठहरे लक्षण ने तब सोची यह बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर,
इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। परशुराम जी को लगा कि ये दोनों भाई मिलकर मेरे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं, कि एक मुझे छेड़ता है, दूसरा अपनी शांत बातों से मुझे शांत करने की कोशिश करता है। तो वे बोले, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेंक रहा। वह तो है गर्म नर्म है यह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अब सभा में हालत ऐसी हो गई कि लक्ष्मण परशुराम को छेड़े बिना न माने, परशुराम लक्ष्मण पर क्रोध किए बिना न माने, और राम और कभी विश्वामित्र वो उन्हें मनाने के लिए आगे आगे उनके हाथ जोड़े, किंतु परशुराम मानने को तैयार ही नहीं। ये बात बिगड़ती ही जा रही थी, तो अब राम भी अधिक समय तक धैर्य न रख सके। वे लक्ष्मण की तरह से परशुराम जी को छेड़ तो न सकते थे, क्योंकि वे धीर गंभीर व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूती के साथ में अब उन्हें लगा कि परशुराम जी को अपना परिचय देना ही पड़ेगा। तो राम बोले, भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। कुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र द्विजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न तो लोहे का है, फिर न वह हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वथा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत। उसमें ही यह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभो। उसकी भी छाप वहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभो। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। पाठ हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो, तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप। भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उस समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद। विह्वल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद।
कह जय सीता जय लक्ष्मण, जय राघव सुख कंद। परशुराम वन को गए, हुआ पूर्ण आनंद। तो इस प्रकार जब परशुराम को श्री राम के अवतार होने का प्रमाण मिल गया तो वे उन सब की जय जयकार करते हुए और आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। तो यह था श्री राधे श्याम रामायण से उद्धृत परशुराम लक्ष्मण संवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में कमेंट करके बताइए क्या आप राधे श्याम रामायण से कुछ और भी संदर्भ सुनना चाहेंगे। यदि हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।